Hello everyone, you are welcome again and again in YouTube channel by DMMS Medical Nursing Academy। हुर्रे, सफलताओं का दौर लगातार जारी है। पिछले 10-12 सालों से DMMS नर्सिंग ऑफिसर बनाते जा रहा है। अनवरत एक के बाद एक सफलताएं मिलते जा रही है। सफल स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज की कड़ी में आज एक और सफल स्टूडेंट की बारी है, जिसका नाम है अंजलि सुहाग, जिसने ऑल इंडिया रैंक 97 हासिल की और फाइनल लिस्ट में दिल्ली एम्स अलॉटेड हुआ। तो आइए सफलता की कहानी जानते हैं खुद सफल स्टूडेंट की जुबानी। सबसे पहले अंजलि सुहाग, मैं आपको इनाम देके पुरस्कृत करना चाहूंगा और आपको ढेरों शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। अपना परिचय दीजिए। Hello everyone, I am Anjali Suhag from Haryana and I have completed my college from Maharaja Agrawal Nursing College, Bahadurgarh. ओके, बहादुरगढ़ से आप पढ़िए। चलिए, तो अंजलि, क्या आपका रैंक रहा? टोटल रैंक बताएं, कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? थोड़ा सा इन बच्चों को बताएं कि फाइनल स्कोर क्या रहा आपका। मेरा ऑल इंडिया रैंक 97 रहा है। मैंने टोटल 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उसमें से करेक्ट मेरे 75 गए थे और इनकरेक्ट 15 गए थे। ओवरऑल स्कोर मेरा 70 रहा था। 70 ओवर स्कोर, वेल डन। इस पेपर में 70 मार्क लाना, 70% लाना, इट्स नॉट परसेंटाइल माय डियर स्टूडेंट, डू नॉट बी कंफ्यूज, इट्स परसेंटेज। 70% यानी 90 अटेम्प्ट किए, 15 गलत हुए ओनली। सी द एक्यूरेसी ऑफ अंजलि सुहाग, सी द एक्यूरेसी ऑफ DMMS मेडिकल नर्सिंग एकेडमी कोचिंग कंटेंट। तो केवल 15 गलत हुए और 75 करेक्ट थे। फाइनल कट पिट के 70 मार्क। क्या सफलता का सीक्रेट है? बच्चे सीक्रेट जानना चाहेंगे, क्या सफलता का सीक्रेट है? ऐसा क्या हुआ कि आपने 97 रैंक हासिल की? सर, अकॉर्डिंग टू मी कंसिस्टेंसी इज रियली इम्पोर्टेंट। कंसिस्टेंसी इज रियली इम्पोर्टेंट। ओके, क्या आपका ये पहला एग्जाम था? उससे पहले भी एग्जाम दिया था? नहीं सर, मैंने इससे पहले भी एग्जाम दे चुके हूँ। मैंने जून नोरसेट भी दिया था 2023 और उसके बाद मैंने सितंबर नोरसेट भी दिया था। सितंबर नोरसेट भी दिया था, तो यानी आपने जून 4.0, फिर उसके बाद सितंबर 2023 5.0, फिर अप्रैल 6.0, तो तीसरा एम्स था आपका, ये नोरसेट था। तो क्या रिजल्ट रहा 4.0 5.0? क्योंकि 4.0 तब दिया था, तब आपने कोचिंग ज्वाइन की थी क्या? नहीं सर। तो उसमें क्या रहा था? सर, मैंने तो तब तक तो सोचा भी नहीं था, मेरे को रिजल्ट भी याद नहीं, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर आपने कोचिंग ज्वाइन की कब? फिर मैंने जून में ही कोचिंग ज्वाइन कर जून में कोचिंग ज्वाइन की एम्स के बाद। तो जब आपने जून में कोचिंग की तो सितंबर में एग्जाम देने गई, 2-3 महीने आपका कोचिंग हुआ था मात्र, तब क्या रहा आपका रिजल्ट? सर, मेरा प्री क्लियर हो गया था और प्री में मेरे 93.6 परसेंटाइल थे, लेकिन मेंस में उस टाइम भी नहीं हो मेंस में नहीं हो पाया। यानी अगर 3000 वैकेंसी थी, 3500 उसमें नहीं हो पाया, यानी तैयारी आपकी इनकम्प्लीट थी, अधूरी थी। फिर वापस जुट गई। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी रही, कैसे आप पढ़ती रही? थोड़ा सा बच्चों को बताएं, कैमरा में देख के बताएं बच्चों को। सर, मेरी स्ट्रेटेजी कुछ नहीं थी। मैंने बस यही सोचा था कि जितना कोचिंग में हो रहा है मेरे को बस वो फॉलो करते हुए जाना है। एक भी मतलब टॉपिक ऐसा नहीं रहना चाहिए जो मैंने रिवाइज नहीं किया हो खुद अपने बिहाफ पे। ओके, तो आप डेली का डेली रिवाइज करती रही? यस सर। आप ऑफलाइन बैच में थी या ऑनलाइन? ऑफलाइन या बोथ? ऑफलाइन बैच। ऑफलाइन बैच, चलो अच्छी बात है। तो अच्छा, किस बैच में आपने लास्ट ईयर मई जून वो जो अनुप्रति वो योजना वाला बैच था? यस सर। तो बिल्कुल, तो 10,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला है। तो बहुत अच्छी बात है, डिस्काउंट लेके भी आपने 97 रैंक हासिल की है। तो डेली का डेली आप रिवाइज करती थी। आपका बैच रहता था जनरली मोस्टली सुबह 7 बजे से दोपहर में 1-1:30 बजे तक। तो आप क्या रूटीन फॉलो करती थी, बच्चे जानना चाहेंगे। सर, 7 से 1:30 बजे तक तो मैं कोचिंग में रहती थी। उसके बाद 2-2:30 बजे तक मैं खाना वगैरह कंप्लीट करके मैं लाइब्रेरी चली जाती थी। फिर रात को 9 बजे तक मैं लाइब्रेरी में रहती थी, वहीं पे अपना कंटिन्यूस करती थी। रात को 9 बजे तक आप लाइब्रेरी में रहती थी, यानी आप 2 बजे तक 1:30-2 बजे तक कोचिंग में रहती, फिर घर गई, पीजी पहुंची, खाना खाया और बस 2:30-3 बजे रवाना हो जाती लाइब्रेरी के लिए, और 3 से 9 तक लगातार 5-6 घंटे लाइब्रेरी में रहना, पढ़ना, यही आपका रूटीन चलता है। अच्छा, जब आपने DMMS में पहला टेस्ट दिया तब आपकी कौन सी रैंक थी और फाइनल सक्सेस के बाद आप कौन सी रैंक रही?
सर जो मैंने पहला डीएमएमएस में टेस्ट दिया था उसमें मेरी रैंक अराउंड 49 के अराउंड थी। ओके। और उसके बाद जो मैंने लास्ट टेस्ट जो डीएमएमएस में दिया उसमें मेरी रैंक फर्स्ट थी। अच्छा, 49 कितने बच्चों में लगभग? सर शायद 300 के अराउंड बच्चे थे उस 300 टाइम पे। स्टूडेंट में से आपके 49 रैंक थी। Yes, sir. फिर उसके बाद प्री नोट सेट का रहा होगा। Yes, sir. फिर सबसे बेस्ट रैंक फर्स्ट। फर्स्ट रैंक कोचिंग में, Yes, वो भी लगभग उतने ही बच्चों में। यस सर। तो वो जो 49 आपका पहला टेस्ट था वो कब हुआ था? सर वो सितंबर नोट सेट से पहले हुआ था, प्री नोट सेट के लिए। यानी सितंबर वाला नोट सेट 5.0 था। यस सर। उसमें उसके लिए हुआ था Yes. अगस्त में समथिंग। Yes. ओके, जुलाई अगस्त में। फिर उसके बाद आपकी इस नोट सेट 6.0 से पहले जो प्री नोट सेट हुआ था Yes, sir. उसमें आपकी फर्स्ट रैंक Yes, रही। sir. वेल डन लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देखिए 6 महीने में ये लड़की मेहनत करते 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 अपनी नॉलेज को इतना बढ़ा लिया कि जो 300 बच्चों में इसकी 49th रैंक थी और 6 महीनों में ये टॉप पे रहने लगी। डीएमएमएस में फर्स्ट रैंक हासिल करने लगी। और डीएमएमएस में फर्स्ट रैंक हासिल करने का मतलब है आप सफलता के बहुत बहुत नजदीक हो। यस। क्या आपको उतार चढ़ाव देखे जब आप असफल हुई होगी पहले पिछले वाले नोट सेट में, नोट सेट 5.0 में, तब कैसा आपकी मेंटेलिटी थी? कितनी डिप्रेस हुई, नहीं हुई? किसने कॉन्फिडेंस बताया? बच्चे कैसे उभरे, थोड़ा ये बताएं। सर जब मतलब नोट सेट का रिजल्ट आया था सितंबर, तो मतलब प्री हो गया तो हम बहुत ज्यादा खुश थे कि मतलब चलो प्री हो गया, हमने मेहनत करना शुरू किया कि मेंस भी हो जाएगा, हम मतलब एक्स्ट्रा पढ़ने लग गए थे। फिर उसके बाद देखा कि मेंस नहीं हुआ क्योंकि सर कोर्स बहुत कम हुआ था, मतलब फंडामेंटल और एनाटॉमी यही सब्जेक्ट हुए थे और पेपर में कुछ मतलब सारे इक्वली सब्जेक्ट्स आ रहे थे, तो फिर मेंस नहीं हो पाया था। तो फिर उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार इतना पढ़ लिया उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर मतलब आगे नहीं होगा। एक बार तो फील हुआ था सर। फिर पेरेंट्स ने बोला कि मतलब इस बार नहीं हुआ है यार, आगे हमें यकीन है कि हो जाएगा। तो उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला सर। तो पेरेंट्स ने मोटिवेट किया। यस सर। और फिर आप वापस सफलता मेहनत करने में जुट गई। यस सर। कब पहली बार आपको एहसास हुआ कि यस, आई एम वेरी नियर टू सक्सेस एंड आई एम गोइंग टू मेक इट, आई एम गोइंग टू क्रैक द नोट सेट दिस ईयर इन 2024? व्हेन डिड यू रियलाइज वेरी फर्स्ट टाइम? कब आपको पहली बार एहसास हुआ? सर ये तो मैं मतलब मेरे पेरेंट्स को हमेशा बोलती थी आप टेंशन मत लो, मतलब सितंबर में नहीं हो रहा है, आगे नहीं हो रहा है, बट अप्रैल में हो जाएगा, मैं पूरी मतलब ट्राई करूंगी। बट मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि रैंक कितनी अच्छी आ जाएगी। 97 वो, अच्छा वो आपने मेहनत की, आपको कब यकीन हुआ कि आपको सफलता मिल गई है? सर मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है अभी कि तक भी सफलता नहीं हो मिल रहा गई है। है। चलो चलो चलो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। पर अब आपको दिल्ली एम्स कौन सा एम्स अलॉट? दिल्ली एम्स अलॉट हुआ है, तो इसका मतलब अब तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा। Yes, जब sir. आपके अब ज्वाइन करोगी तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा। Yes, यस। क्या क्या कंटेंट पढ़ा, बच्चे ये जानना चाहेंगे। सर मैंने कंटेंट के लिए बस कोचिंग के नोट्स फॉलो किए थे, जो थ्योरी पोर्शन के लिए बस टोटली कोचिंग के नोट्स। उसके अलावा मैंने सौंदर्स पढ़ी थी और मोस्टली पढ़ी थी बस। अच्छा, और कोई गाइड आपने? नहीं सर, कोई भी गाइड कोई भी गाइड नहीं पढ़ी, केवल एनक्लेक्स सौंडर्स मोस्बी और कोचिंग के नहीं। नोट्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द की टू सक्सेस, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस हैज बीन टोल्ड बाय अंजलि सुहाग कि अगर आप डीएमएमएस कोचिंग के नोट्स अंजलि सुहाग ने पढ़े और केवल एनक्लेक्स सौंडर्स मोस्बी पढ़ी, बस पार पड़ गई। आप उसी से आगे बढ़ सकते हो, आप क्रैक कर सकते हो, घर बैठे भी क्रैक कर सकते हो अगर आप डीएमएमएस के नोट्स और आप एनक्लेक्स होल्डर्स और मोस्बी आप पढ़ लेते हैं। यस। इन बच्चों को क्या सलाह, सबसे पहले तो अनुप्रति योजना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो डीएमएमएस ने अनुप्रति योजना की और आपको 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिला, बदले में आप क्या देना चाहोगे अपने जूनियर्स को? सर मेरे को तो अनुप्रति योजना बेस्ट योजना लगती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब अपने कोचिंग की फीस नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए उतनी फीस में मतलब कम फीस में अगर हम उतनी नॉलेज दे रहे हैं तो उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। और सर मैं भी मतलब योगदान जरूर देना चाहूंगी अनुप्रति योजना में। क्या देना चाहोगे? सर मेरे से जितने बच्चे हो सकेंगे 2-3 बच्चे मैं जरूर पढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि सर मैं भी उसी अनुप्रति योजना से ही निकली हूँ। तो मैं इसका बेनिफिट मुझे पता है। बच्चों को लगता है कि मतलब नहीं कंटेंट वो नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। नहीं, एक्यूरेट कंटेंट उतनी नॉलेज के साथ जो पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अंजलि सुहाग, ऑल इंडिया रैंक 97 इन नोट सेट 6.0 ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, खुद डीएमएमएस के अनुप्रति योजना बैच में पढ़ी। इसको 10,000 रुपए का लगभग
फीस का डिस्काउंट मिला और आज ये गर्व से कह रही है कि पहले मैंने जब एडमिशन लिया था तो सोचा पता नहीं कम फीस ले रहे हैं, ऐसा लगा था आपको यस सर, कि मुझे कम लगा फीस था। ले रहे हैं, जैसा मैंने आपने मेरे को ऑफिस में बताया कि कम फीस ले रहे हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन आज एक प्राउडली कहती है कि यस, मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं डीएमएमएस का हिस्सा हूँ। कम फीस में अनुप्रति योजना में इतना अच्छा मिल रहा है, मैं डीएमएमएस का जिंदगी भर आभारी रहूंगी। और मेरी तरफ से यानी अंजलि सुहाग के शब्द है कि अंजलि सुहाग की तरफ से ये 2-3 बच्चों को पढ़ाना चाहेगी। यस, इन बच्चों को सफलता पाने के लिए क्या कहना चाहोगी कि ये क्या करे जो आपने किया है और क्या गलती ना करे जो आपने गलती की है, कुछ रियलाइज किया होगा ताकि ये जल्दी सफलता पा ले। यस, मैं बोलना चाहूंगी सर, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो मतलब चल रहा है उसको ट्रस्ट करो कि जो होगा अच्छा होगा। बस अपनी मतलब जो सक्सेस है, एक टाइम पे हमें ऐसे लगता है, डिप्रेस हो जाते हैं कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। उस टाइम पे हमें ये नहीं सोचना है और हमें और डबल मेहनत करनी है उस टाइम पे, ताकि वो और ज्यादा अच्छे से हो जाए। और मैं तो यही बोलूंगी कि एक्सटर्नल सोर्सेज पे ध्यान ना देके, यूट्यूब वगैरह से क्लासेस वगैरह ना लेके, जो अपनी कोचिंग है उसके नोट्स वगैरह पे फुल ट्रस्ट करके, और तो ही मतलब हम सक्सेस ले सकते हैं। क्या आपने कभी यूट्यूब पे क्लास देखी कोई? नहीं सर, मैंने कोचिंग के अलावा एक भी क्लास नहीं देखी कभी भी। चलो बहुत अच्छी बात है। ऑल इंडिया रैंक 97 हासिल करने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना ही होगा, यस सर। जो अंजलि सुहाग ने कर दिखाया। पिताजी क्या करते हैं आपके? सर मेरे पापा रोडवेज में है, कंडक्टर इसीलिए मैं आपको हरियाणा शक्ति या हरियाणा हरिकेन कहा करता था क्लास में, क्योंकि मुझे पता है हरियाणा की जो रोडवेज बसेज है वो बड़ी खतरनाक चलाती है ना, तो वो कब पता नहीं किसको कहाँ उड़ा जाए। चलो, तो पिताजी माताजी का क्या हाल है, कितने खुश है? सर बहुत ज्यादा खुश हैं। पहली सैलरी से क्या करना चाहोगी? सर पहली सैलरी से मैंने अभी कभी कुछ डिसाइड नहीं किया, बस मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड कर रखा है। उनको मतलब रिलीजियस उसके लिए यूज करना है धार्मिक, सैलरी। जनरली हिंदू धर्म में पहली सैलरी से धार्मिक कोई सवामणि वगैरह कुछ करना यस। हो तो वो अच्छी बात है। बिल्कुल, आप जरूर करें सवामणि, माता पिता को बोले हमें इनवाइट करें, हम जरूर आएंगे। और हम तो खाने के लिए कितनी दूर भी पहुंच जाते हैं। ओके, नाउ सो ladies and gentlemen, all aims aspirants, it was all about Anjali Suhag success story. The All India rank 97th holder today is present in front of you. आपके लिए सूचना है, डीएमएमएस मेडिकल नर्सिंग एकेडमी में अनुपति योजना के तहत, जिसमें आपको 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, नया बैच स्टार्ट होने वाला है अगले वीक, नेक्स्ट वीक 20 जून से 22 जून से रेगुलर क्लास चालू हो जाएगी। तो आप भी इस अनुपति योजना का अभी डेमो चल रहे हैं, 3-4 दिन डेमो क्लासेस चलेंगे और 22 जून से रेगुलर क्लास चालू हो जाएगी। तो आप भी इस अनुप्रति योजना का हिस्सा बने और अपने सपनों को साकार करें। क्या आपको डीएमएमएस पे भरोसा है? यस सर, 100%। 100%। क्या अनुप्रति योजना में बच्चे लाभ उठा सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं तो सबको रिकमेंड करूंगी कि मतलब एक बार आप आके देखो, डेमो क्लासेस लो। अगर आपको कंटेंट में थोड़ा सा भी मतलब कमी लगे तो आप सर को तभी के तभी बोलो, क्योंकि कंटेंट में मुझे तो आज तक कोई कमी नहीं लगी है। इससे अच्छा कंटेंट आपको, इससे एक्यूरेट कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। चलो अच्छी बात है अंजलि, ये तुम्हारा बिलीव है, तुम्हारा बिलीफ है, तुमने ये कर दिखाया है। एक बार मैं वापस पुरस्कृत करना चाहूंगा और आप सफलता की हकदार है और विक्ट्री साइन के साथ हिप हिप हुर्रे।